आज हम सबसे पहले आपको उस पाकिस्तानी सेना के बारे में बताएंगे जो कि सरहद की रक्षा से ज्यादा अपने लिए महंगे महंगे फ्लैट्स खरीदना पसंद करती है। पाकिस्तानी जनरल्स सवील रो लंदन के सूट्स पहनते हैं और इनके परिवार रहते हैं दुबई में। पाकिस्तान में इन्होंने खुद के अपने शॉपिंग मार्ट्स खोल रखे हैं और ड्यूटी के नाम पर ये सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं। ये है पाकिस्तान की सेना का पूरा सीवी जो पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल आतंकी की तरह काम करते हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी खत्म कर देंगे, तो उनका इशारा किस तरफ है? इस छोटे से विश्लेषण से आप ये समझ सकते हैं। आज हम आपको पाकिस्तानी सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के लिए एक नया शब्द गढ़ा है जिसको नाम दिया है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूं कि ये पाकिस्तानी जनरल खुद को हैशटैग देने के एक्सपर्ट समझते हैं और हमेशा ऐसे शब्द गढ़ने में ये माहिर रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इससे पहले इन्होंने फितना अल खावरजी और साथ ही डिजिटल टेररिस्ट हैशटैग जैसे शब्द भी दिए हैं और अब ये एक नया हैशटैग इन्होंने दिया है, यानी कि ये एक आर्मी जनरल कम एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं। इस आर्मी जनरल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए उन्हें देखकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये तो किसी डिलीवरी बॉय के साथ की गई बातचीत लगती है। जैसे कि मैं बाहर आ गया हूं, आप यहां आ जाओ, मैं नीचे पहुंच गया हूं, आप कहां हो। इस तरीके की चैट्स को ये जनरल भारतीय सेना की किसी कार्रवाई से जोड़ रहे हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि भारतीय सेना का पेशेवर आचरण सर्वोच्च स्तर का है। भारतीय सेना भारत के संविधान के तहत सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करती है। भारतीय सेना के अधिकारी और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जिसका हवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है, वो पाकिस्तान की सेना की तरह ना तो लोगों को भड़काते हैं और ना ही आतंकवादियों को किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अपने गठन के समय से कुछ ऐसे कामों में एक्टिव रही है जिससे पूरी दुनिया में उनकी इमेज एक भ्रष्ट सेना की रही है। आइए इसको जरा पॉइंट्स में बाइफरकेट कर लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो मैंने उठाया था राजनीति में हस्तक्षेप को लेकर। पाकिस्तानी सेना का मुख्य काम क्या है? तख्ता पलट कर देना, हाइब्रिड सरकारें बनाना, प्रॉक्सी सरकारें बनवाना, शेख मुजीबुर रहमान को धमकाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाना, जैसे ये पाकिस्तानी सेना के अचीवमेंट्स हैं। इसमें आपको कोई शौर्य की कहानी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है पत्रकारों का अपहरण और उनकी हत्या करवा देना। अशरफ शरीफ, इमरान, रियाज खान जैसे पत्रकारों को खामोश करना, मीडिया पर कठोर नियंत्रण करना, इंटरनेट पर फायरवॉल लगाकर लोगों की आवाज को दबाना, ये सब इसी सेना का एक फ्रीलांस वर्क है। तीसरा पॉइंट है बिजनेस एक्टिविटीज करना, यानी जो पाकिस्तानी सेना है और आईएसआई वो कई व्यवसायों को चलाते हैं। वो एक बिल्डर की तरह बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनवाते हैं, शॉपिंग मॉल्स चलाते हैं और इसी तरीके से इनका सीधा फायदा पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को मिलता है। इसमें नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होता है। चौथा और सबसे मेजर पॉइंट है आतंकी कोचिंग। साल 1947-48 में जम्मू कश्मीर में कबायली घुसपैठ, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर, 1967 के बाद भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समर्थन देना, 1990 के बाद JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को समर्थन और उन्हें पोषित करना, ये इसी आर्मी की परमानेंट जॉब है। पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी कतई नहीं है, क्योंकि ये आर्मी 90% पाकिस्तान की जो तिजारत है उसको कंट्रोल करती है, ड्रग कार्टल्स को करती है, पॉलिटिकल असैसिनेशंस को कंट्रोल करती है, वहाँ की जो सियासत है उसको कंट्रोल करती है। अगर आप देखें, बास्को एक ऐसी कंपनी है जिसमें जनरल असीम बाजवा जो पहले आईएसआई के सरबराह थे,
उनकी करोड़ों की वहाँ फूड चेन्स चल रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना एक मर्सनरी फोर्स बन के रह गई है। एक बात फैक्ट है कि इस पाकिस्तानी सेना ने कोई जंग तो नहीं जीती है, लेकिन उनकी जो यूनिफॉर्म है इस पर आपको कई मेडल्स नजर आएंगे। पूरी दुनिया इस पहेली को सुलझाने में लगी रही कि जब पाकिस्तानी सेना ने आज तक कोई जंग जीती ही नहीं तो फिर ये मेडल्स किस बात के लिए हैं भाई। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी सेना के पूरे कैरेक्टर को गौर से समझेंगे तो ये समझ आता है कि ये मेडल्स इन्हें उन आतंकी घटनाओं के लिए मिले होंगे जो इन्होंने भारत में करवाई हैं, जहां पर निर्दोष लोगों की जान ली गई, जहां धर्म पूछकर लोगों को टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया। जैसे कि 1993 मुंबई बम धमाका, 26/11 का मुंबई हमला, पठानकोट का हमला, पुलवामा आत्मघाती हमला, यह अटैक, रियासी की बस पर अटैक करना और अब पहलगाम। इन सभी के सभी आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सेना की भूमिका रही है और इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं और एक एक हमले का एक एक मेडल मिला है। इनफैक्ट पाकिस्तानी सरकार के मंत्री रहे फवाद चौधरी ने खुद सदन में इस बात को गर्व के साथ बताया कि उन्होंने ये आतंकी हमला करवाया था। पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई देशों के लिए कई दिनों के लिए उसको टेंशन में डाल दिया है। इससे पहले आप याद करिए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी पाकिस्तान को कैसे घर में घुसकर मारा गया और यही वजह है कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान में डर है कि सेना ने आतंकी हमला तो करवा दिया, निहत्थे मासूम लोगों की जान तो ले ली, लेकिन अब इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और उनकी सरकार के अंदर ये डर साफ नजर आता है। पाकिस्तान सरकार का डर तो साफ नजर आता है, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। तो इसका जवाब यह है कि वो नैरेटिव वॉर खेलना चाहती है, भारतीय सेना को दोषी ठहराकर अपनी कार्रवाई को वैध दिखाना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय सेना की नैतिक स्थिति बहुत ऊंची है जबकि पाकिस्तानी सेना बहुत नीचे गिर चुकी है और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना को अपने स्तर पर घसीटना चाहती है ताकि खुद को सही साबित कर सके। आज पाकिस्तानी सेना में असंतुष्ट अधिकारी और जवानों की कोई कमी नहीं। खबर तो यह भी है कि कई सैन्य अधिकारी अपने परिवारों को दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं तो कई छुट्टी लेकर विदेश भागने की फिराक में हैं। और आप हमारे इस पूरे विश्लेषण से यह समझ सकते हैं कि जब किसी देश की सेना एक राष्ट्रीय सेना की तरह नहीं बल्कि एक माफिया की तरह काम करने लगे, जब वो आतंकियों को पालने लगे, जब वो विदेशों में जमीन खरीदने लगे, तब इसका खामियाजा वहां के आम नागरिकों को चुकाना पड़ता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अक्सर वहां के लोग अपनी ही सेना के ऊपर हमला कर देते हैं। यानी कि हमें सिर्फ पाकिस्तानी सेना के चीफ को उसकी सही जगह पहुंचाना है, बाकी इंतजाम खुद वहां की जनता कर देगी।